रहीम अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजीर शीजा फातिमा ख्वाजा, जो कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वजीर दिफा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उनकी नीस हैं, भतीजी हैं, उन्होंने एक बिल पेश किया पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर। और इस बिल के बाद अब एक डिजिटल अथॉरिटी नई बन गई है। कई अथॉरिटियां पाकिस्तान में बन गई हैं और मकसद उनका सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में जो आज़ादी राय है उसको किस तरह दबाया जाए। और इसका नुकसान पाकिस्तान को आज़ादी राय का एक बुनियादी हक तो आप ख़त्म करके कर रहे हैं, दूसरा जो है पाकिस्तान की इकॉनमी को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का यानी कि अरबों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। और सुस्त इंटरनेट जो है वो पाकिस्तान के लिए मुअम्मा बन चुका है। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो 21वीं सदी के इस एरा में जिसमें हम इस वक्त जी रहे हैं, इसके अंदर बुनियादी इंसानी ज़रूरत बन चुका है। और पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इससे मुंसलिक अरबों रुपए के लोगों का रोज़गार लगा हुआ है। इसी आप देखें, ये इंटरनेट के ज़रिए आपको आपने खाने से लेकर आप अपनी रिक्शा, मोटरसाइकिल, गाड़ी बुक करवाने से लेकर शॉपिंग से लेकर मुख्तलिफ रोज़गार हैं जो इंटरनेट से मुंसलिक हैं। पर अब ये जो शीजा फातिमा ख्वाजा साहिबा हैं, इनको जब ये आईटी मिनिस्ट्री दी गई, उसके बाद से लेकर पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट जितना स्लो चल रहा है उसकी वजह सियासी तौर पर तो है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और हुकूमत मेन स्ट्रीम मीडिया को तो किसी तौर पर कंट्रोल कर लेती है, पर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो उसका आसान हल जो है इंटरनेट के अंदर आप स्लो उसको कर दें, आप उसकी बंदिश कर दें। एक पिछले दिनों एक हमारे दोस्त जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और एक बहुत बड़े अब उन्होंने अपना वो एक यूट्यूब का उनका है तो स्पोर्ट्स का, वो कोई 1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ जो है वो काम करते हैं, सनाउल्लाह उनका नाम है। वो पिछले दिनों जब मुझे मिले तो बड़ी एक अजीब तासुरात थे उनके। उनको अपना एक वीलॉग अपलोड करना था और वह हैरान थे कि ये स्पीड क्या है। और वो उसको कंपैरिजन कर रहे थे दुबई से कि अगर आपको कोई 8-10 मिनट की वीडियो अपलोड करनी हो तो आप जस्ट क्लिक करते हैं और आप अभी 2 दफ़ा ही मोबाइल की तरफ देखते हैं और वो अपलोड हो जाती है, और यहाँ पर आप बैठे होते हैं कि ये अपलोड कहाँ हो। और उसी स्लो इंटरनेट की वजह से आज पाकिस्तानी इकॉनमी में रोज़ाना की बुनियाद पर अरबों रुपए क्या नुकसान हो रहा है, और इस अरबों रुपए का नुकसान आम आदमी को हो रहा है। इंटरनेट की इस काम से ख्वाजा आसिफ साहब तो लिंक नहीं है ना। शीजा फातिमा साहिबा जो है वो उनको जो है रिजर्व सीट्स के ऊपर लाया गया, और क्या वो इंटरनेट की इस फायरवॉल समेत दीगर इकदाम और ये जो डिजिटल अथॉरिटी और ये चीज़ें कर रही हैं, क्या उनको दूसरी साइड का भी अंदाज़ा है। यहाँ तक कि जो पीटीए के चेयरमैन हैं वो भी फट पड़े, उन्होंने कहा कि हमें इंटरनेट स्लो करने में स्टेट पॉलिसियों का जो है वो सामने आप उनसे पूछें जो पॉलिसी मेकर हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है आज के दौर में। आप वजीर दाखिला से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आईटी मिनिस्टर को तस्वर कीजिए, और आईटी मिनिस्टर इसलिए क्योंकि आप इसको करीब करीब वजीर ख़जाना ही समझिए, क्योंकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस वक्त इकॉनमीज़ का एक बड़ा पोर्शन मोर देन 70% रिलाय ही इंटरनेट पर करता है। एक अंदाजे के मुताबिक जितना दुनिया में डॉलर्स टचेबल है, 3 या 4% डॉलर जो है वो टचेबल है, यानी कि आपको रुपए की मतलब नोट की फॉर्म में आपको नजर आता है। बाकी 96-97% डॉलर जो है वो प्लास्टिक मनी फॉर्म में, यानी कि वो इंटरनेट पे रोटेट करता है, जाता है, आता है। इसी तरह सारी मुल्कों की इकॉनमी जो है वो अब इंटरनेट बेस्ड है। तो स्लो इंटरनेट पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन रहा है, और इस स्लो इंटरनेट के मसले को हल करने के लिए एक एफिशिएंट आईटी मिनिस्टर चाहिए। ऐसी आईटी मिनिस्टर नहीं चाहिए जो अथॉरिटी दर अथॉरिटी बनाती जा रही है। और नो डाउट इसमें हुकूमत की पॉलिसी शामिल है। अब शीजा फातिमा ख्वाजा साहिबा जो हैं वो रिजर्व सीट पर जो है 2018 के इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून की रिजर्व सीट पर आई। उस वक्त वो उनके पास पार्लियामेंट सेक्रेटरी और यूथ अफेयर्स की चीज़ें थी। फिर वो ये जो मौजूदा 2024 के इलेक्शन हुए इसके बाद जो है उनको कैबिनेट में लाया गया जो मार्च में बनी थी, और वो शायद 16 फीमेल मिनिस्टर थी जो उस कैबिनेट में आई। पाकिस्तान के अंदर ये भी एक मम्मा है कि हमने मुशर्रफ दौर के अंदर ख़वातीन की जो है प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो है एक कोटा मुख्तस किया, और बदकिस्मती से अब ये कोटा रिजर्व सीट्स का आता ही जमातों में पार्टीज़ की
रिश्तेदारी के तहत है। जी, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठा लें, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उठा लें, आप इवन पीटीआई उठा लें, जो एमएनए सियासतदान जो बड़े तगड़े पार्टी में होते हैं उन्हीं की रिश्तेदार खवातीन जो है वो इन रिजर्व सीट्स पर आती हैं। अब वो जब रिजर्व सीट्स पर आती हैं तो आपको कैबिनेट के अंदर भी एक फीमेल टच दिखाना होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक फीमेल आईटी मिनिस्टर नहीं हो सकती, पर मैं ये कह रहा हूं कि आईटी मिनिस्टर होने के लिए एक ऐसी शख्सियत की बहुत अशद ज़रूरत है जो इस बेस को समझे। नो डाउट शीजा जो है वो पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट रही हैं, लम्स में वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती रही हैं। पॉलिटिकल साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की साइंस में बहुत डिफरेंस है। ये जो फायरवॉल लगाई गई, ये अब आप जो है वो इंटरनेट को स्लो करने के लिए सिर्फ अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए क्यों अपनी इकोनॉमी या अपनी इक्तसादी हालत को या अपने लोगों के रोज़गार को मुतासर कर रहे हैं, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल इंसान चाहिए। जो मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिजिटल मीडिया को आप उसको फिल्टर ना करें। आप देखें, मैं तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो 16 साल से कम उम्र के लिए पाबंदी लगाएगी सोशल मीडिया पे, मैं तो उसके हक में हूँ, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप आज़ादी इजहार राय को भी ख़त्म नहीं कर सकते। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ में शामिल है। इंटरनेट को जो पीटीआई की तरफ से इंटरनेट के ऊपर या उनके जो चाहने वाले हैं या उनके सपोर्टर हैं जो वो इंटरनेट के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं, उसको ख़त्म करने के लिए इंटरनेट स्लो करना, ये इसको आपको मैं बहुत आसान अल्फाज में इस तरह समझा सकता हूँ कि ये एक वायबल तरीका नहीं है। आपको एक ऐसा, अगर आपने फायरवॉल भी लगाई है, दुनिया के दीगर ममालिक में फायरवॉल लगी हैं, पर वहाँ पर इंटरनेट इतना स्लो नहीं है। सो पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी सेंस में अगर आपको फिल्टर भी कुछ करना है, टेक्नोलॉजी सेंस में कोई बड़े इकदाम नहीं किए जा रहे। पॉलिटिकली मामलात को कंट्रोल करने के लिए बहुत से मुल्कों में फायरवॉल लगी है, पर फायरवॉल लगने के बाद इस तरह स्लो इंटरनेट नहीं है। सो इससे ये लगता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा ब्रोमाइडिक किस्म के स्टेप लेने हैं। ब्रोमाइडिक से मुराद ये है कि हमें ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिससे हमारी इकोनॉमी भी जो इंटरनेट बेस्ड बनी है, पूरी दुनिया के साथ आप देख लें कि इंटरनेट बेस्ड इकोनॉमी है। आप कोई भी खरीदारी करते हैं इंटरनेट से, आज मेजॉरिटी में हो रही है। लोग खुद जाकर कोई चीज़ें बहुत कम लेते हैं, और अगर इंटरनेट आप स्लो करते हैं या जिस तरह हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज शुरू होते हैं तो आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, शहरों में बंद कर देते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आप अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इंटरनेट ज़रूर बंद करते हैं, पर अपने पॉलिटिकल फ़ायदे में आप वो रोज़गार जो दिहाड़ी बनाते हैं इंटरनेट से, दिहाड़ी कैसे बनाते हैं? अगर कोई बंदा बाइक चला रहा है किसी भी ऑनलाइन सर्विस के साथ, तो उसका इंटरनेट ही नहीं चल रहा, उसको कहाँ से कस्टमर मिलना है और वो कैसे जाएगा? लोग तो मुश्किलात का शिकार होंगे। अगर कोई खाना तकसीम कर रहा है, खाना ला के दे रहा है, उसको अगर ऑर्डर नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? इसी तरह अगर कोई शख्स ऑनलाइन उसकी शॉप है, उसको ऑर्डर नहीं मिलेगा तो किस तरह जो है वो सर्वाइव करेगा? छोटे छोटे रोजगार इंटरनेट से मुंसलिक हैं, और इस सुस्त इंटरनेट की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी मुश्किल का शिकार हो रही है। सो आप अथॉरिटी दर अथॉरिटी, ये नया कानून आया, उसमें सिवाय इसके कि आपने अथॉरिटेरियन सेंस में और बंदिशें लगा दी जिससे इंटरनेट स्लो होगा, आप टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जा रहे। आप टेक्नोलॉजी, आपने फायरवॉल लगाई है, फायरवॉल किसके कंट्रोल में ये भी नहीं पता। शिजा फातिमा साहिबा को ये भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर इंटरनेट की इसी तरह सुस्त रवि रही तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मुश्किलात में आएगी। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ये बर्दाश्त कर सकती है तो फिर लगे रहें। लेकिन मुझे ये लगता है कि आम आदमी इंटरनेट स्लो होने से और आम आदमी इन चेक एंड बैलेंसेस से बहुत ज़्यादा तंग है। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, पर दुनिया के अंदर अब मॉडर्न मोस्ट टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। शिजा साहिबा, आप उनको इस्तेमाल करें। आपने जो भी पॉलिटिकल फायदे लेने, मेरी बात से आप ये तो नहीं मानेंगे ना कि आप छोड़ दें। आप कहाँ छोड़ेंगे? वैसे भी आपके अंकल ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बड़े हार्ड लाइनर हैं, और जब कभी भी कोई मुज़ाकराती अमल भी हो तो वो उसमें माशाल्लाह से कोई ना कोई ऐसी धमकीरी ज़रूर छोड़ते हैं या ऐसी शुरली या ऐसी आग ज़रूर लगाते हैं जिसके बाद मामला जो है वो थम नहीं सकते। लेकिन आपको ये भी जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त करोड़ों लोग इस इंटरनेट से अपनी डेली रोज़गार कमाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। अगर आप इंटरनेट स्लो करते हैं, आप इंटरनेट को टेक्नोलॉजी उसमें कोई अच्छी नहीं लाते और आप उसके ऊपर यही अथॉरिटियाँ बनाकर अथॉरिटी बनाकर चलेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत मुश्किल में आएगी। सो बजाय इसके कि आप कानून इतने बना रही हैं, पाकिस्तान में हर चीज़ के कानून मौजूद हैं। कौन से किस आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप अगर चाहें तो अडियाला जेल के बाहर 5 बंदे इकट्ठे होते हैं जो इमरान खान से मिलने आए होते हैं, आप उनको उठा के कहते हैं कि ये दफ़ा 144 था।
तो आपको तो किसी को उठाने के लिए किसी कानून की जरूरत ही नहीं होती। जो लोग आपको इतराज वाले उठाई रखे, आपको कौन रोक सकता है? पर कम से कम इंटरनेट को इतना स्लो ना करें कि जिससे आम बंदे का रोजगार बिल्कुल छीन जाए। सो इंटरनेट की सुस्त रवीक से पाकिस्तानी इकोनॉमी अभी भी बहुत मुश्किलात का शिकार है, और यहां पर सिवाय इसके कि अथॉरिटी द अथॉरिटी, बिल से बिल, नया से नया कानून, और यही पास करवा के सिर्फ ये किया जा रहा है कि जी हम आपको बोलने नहीं देंगे, लेकिन आप कम से कम बोलने के साथ साथ भूखा तो न मारे पाकिस्तानी कौम को, और ऐसी टेक्नोलॉजी लाए। फायरवॉल दुनिया के और मुल्कों में भी लगी हुई है, पर इस तरह स्लो इंटरनेट नहीं है जिस तरह आपने कर दिया। इसका यह मतलब है कि आपके पास पॉलिसी मेकिंग में वो लोग नहीं है जिनको जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उनका पता हो, और वो उनको लाकर यहां पर लगाएं ताकि आपका चेक एंड बैलेंस वाला जो है वो भी शौक पूरा होता रहे, और साथ साथ आप कम से कम आम आदमी को रोटी कमाने का मौका जरूर दें।